सभी भाइयों को जय माता दी। मैं जीवन सिंह शेरपुर। 8 जनवरी जन आंदोलन को लेके कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो निरस्त है। मेरे नाम से नकली फेसबुक आइडिया बनाकर डाला जा रहा है कि प्रशासनिक परमिशन की वजह से मतलब कैंसिल कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। 8 जनवरी का जन आंदोलन होने वाला है, वो होके रहेगा। हमारे साथ हमारे बड़े भाई भंवर सिंह जी सलाड़िया, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना के, वो भी हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ में सरकारों के खिलाफ, तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम अब यहाँ सीहोर से भोपाल जा रहे हैं। अब हम यहाँ से पद यात्रा कर रहे हैं। जो हमारी बहन सुहानी राजपूत, जो छोटी सी हमारी बहन है, वो 10 दिन से यात्राएं कर रही है। 31 तारीख से आज दिन तक यात्राएं, 31 तारीख से चालू हुई ना यात्रा, 31 से हुई है। जो भी 6-7 दिन हो गए हैं उसको यात्रा करते करते, उसके साथ हम शामिल होंगे। अब यहाँ से कल हम पहुंच जाएंगे भोपाल। भोपाल के जम्बूरी मैदान में ही आपको हम दोनों भाई मिलेंगे और जितने भी हमारे भाई आने वाले हैं वो सब वहां उपस्थित होंगे जम्बूरी मैदान में। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मजबूती के साथ वहां उपस्थित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो ये भाई हैं जो लड़ रहे हैं आपके लिए, वो आपके भरोसे पे लड़ रहे हैं। उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। ये आपको हम जवाबदारी देते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपके हक अधिकारों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे तानाशाही सरकार के खिलाफ। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि बसों के परमिट कैंसिल किए जा रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि कोई आंदोलन हो रहा है, उसको रोकने के लिए इतने सरकारी षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि कुछ दिनों पहले, कुछ आंदोलन से कुछ दिन पहले एक नकली सभा बुलाई जाती है, वो सभा फेल हो जाती है। तब जो हमारे वाहन जहां से हुए हैं उन बस मालिकों को धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि यदि तुमने आज गाड़ी भेजी तो आगे तुमको गाड़ी चलानी है, तुमको वहां परेशान करेंगे, तुम आगे कैसे चलाओगे गाड़ी। और किसी ने बिना परमिट के गाड़ी भेजी तो तुम्हें रास्ते में जब्त करवा देंगे, जमा करवा देंगे। जब हम परमिट के लिए जाते हैं तो बोलते परमिट नहीं मिलेगा, आपके पास परमिशन है क्या? तो ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार के पास कि किसी भी वाहन को रोका जा सके जो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग अपने निजी खर्च से आ रहे हैं। जब आपके आंदोलन या कार्यक्रम होते हैं तो आप सरकारी खर्च से लोगों को बुलाते हैं। जो पैसा हमारा इनकम टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा जो है वो आप बेफालतू में खर्च करते हो आपकी रैलियां सभा करने के लिए। और जब हम लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार हम आंदोलन कर रहे हैं तो आप उस आंदोलन को रोकने के लिए कितने षड्यंत्र कर रहे हो कि गांवों में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप वहां जाओगे ये हो जाए। कुछ नहीं होगा भाइयों। जब हम भी हमारा घर छोड़ के आपके भरोसे आए हैं लड़ने, तो आपकी भी ये जवाबदारी बनती है कि आप भी अपना घर छोड़ के 8 जनवरी को भोपाल में उपस्थित हो, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। और राजपूत का स्वाभिमान इतना हल्का नहीं है कि कुछ सरकारें ठोकर मारेगी और गिर जाएगा। जो सरकार ठोकर मारने की कोशिश करेगी उसको ऐसी ठोकर मारेगा यह समाज, ये सर्व समाज, कि वो सरकार कहीं आसपास भी नहीं दिखेगी। हम सरकारों से पहले भी निवेदन कर चुके थे, अब भी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, हमारी लड़ाई सरकार के परिवर्तन की नहीं थी। और यदि सरकार ये चाहती है कि राजपूत समाज, सर्व समाज को साथ में लेकर मैदान में कूदे और सरकारों को पटकने दे दे, तो आप जैसा चाहते हो वैसा हम करके भी बताएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हो। आप चाहते हो कि उपद्रव हो ताकि समाज पे दाग लगे कि ये समाज उपद्रवी है। पर आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ये समाज हमेशा से संस्कारी रहा है, अनुशासन प्रिय रहा है और अनुशासन के तौर पर ही हम भोपाल में आएंगे। आप कितने भी हमको प्रताड़नाएं दे लो, कुछ भी कर लो, हम रुकने वाले नहीं है। आप हमारी बसों के परमिट कैंसिल कर रहे हो, ट्रेनें रद्द कर रहे हो, ये आपकी तानाशाही बता रही है, ये आपका डर बता रहा है कि आप आपके संगठन के अलावा या आपके पार्टियों के अलावा कहीं भीड़ इकट्ठी होने नहीं देना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि ये प्रदेश की आवाज पूरे देश में गूंजे, क्योंकि आपको डर लगता है व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो कुनीति के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जो अन्याय के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसमें आप कतई नहीं चाहते कि न्याय प्रिय लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए और हमसे सवाल जवाब करें और हमसे उनके अधिकार मांगे। आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों का हनन कर सकते हो, पर जिस दिन वोट लेने आओगे, वोट रूपी तलवार जो अंगूठा है हमारा, ये आपके खिलाफ गिरेगा और आपको निस्तो नाबूद कर देगा। क्योंकि आपने आपके ताबूत में खुद खिल ठोकी है, हमने नहीं ठोकी। आपने चदरों की दीवार बनाई, आपने बसों के परमिट कैंसिल करे, आपने ट्रेनों की व्यवस्थाएं बंद करी 6 से 21 के लिए। ये सारे षड्यंत्र हमारे 8 जनवरी के आंदोलन को रोकने के लिए है। तो आपको मैं चेता देना चाहता हूं कि ये सारी प्रोसेस हम भी करेंगे। आपकी गाड़ियां बंद करेंगे, आपके नेताओं को बंद करेंगे,
आपके बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को नहीं आने देंगे, उनको काले झंडे बताए जाएंगे। गांव गांव में हर जगह जहां आपका विधायक जीता हुआ है या जहां तैयारी कर रहा है, जो आएगा उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आपने एक जनहित में होने वाले आंदोलन के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों करा। और आपके जितने भी मंत्री चुप है वो भी सुन ले कि यदि आप बोल रहे हो कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर आपके पार्टी के मुखिया का लेना देना है, आपके पार्टी के कुछ मंत्रियों का लेना देना है, आपके पार्टी के कुछ विधायकों का लेना देना है, जो स्थानीय लेवल पर हमें आतंकवादी बोलकर हमारे संगठन के साथ जो आ रहे हैं लोग, उनको डरा धमका के रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको कान खोल के सुन लो कि वो असर तुम पे भी आएगा। जहां चुप बैठे हो, जहां तुम ये सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और हम इस दुविधा से निकल जाएंगे, तुमको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि समर्थन करना है तो खुले में आके करो, खुले में आके हमारे साथ लड़ो। और जो हमारी बसों को रोका जा रहा है, जो हमारे परमिट को रोका जा रहा है, वो मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचा दो कि जो तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो रुकने वाले नहीं है। राजपूत और सर्व समाज इतना स्वाभिमानी है मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का, तो किसी भी व्यवस्था से आएगा। यदि तुम बस कैंसिल करोगे तो वो बाय कार से आएगा, कार तुम नहीं आने दोगे तो वो बाइक से आएगा, पर वो आएगा जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। और एक जो पेट्रोल पंप की बात है, जब कोरोना काल में पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए थे तो आज भी बंद नहीं हो सकते। ये अफवाहें हैं खाली आपको रोकने के लिए, आपको डराने के लिए कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिलने दिया जाएगा। पर ऐसी भी बात है तो पहले से आने के लिए अपनी व्यवस्था कर लो, अपना डीजल अपनी गाड़ी में डाला लो, अपनी बाइक में अपना पेट्रोल डाला लो। और हम भोपाल में पहुंचे और भोपाल में इस आंदोलन में शामिल हो। एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा। मैं बहुत सारी पोस्टें देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों के लाइव देख रहा हूं, उसमें बोल रहे हैं हथियार लेके आएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये देश हमारा है, उनको हमने खाली चलाने के लिए दिया है। इसमें हमें कानूनी व्यवस्था का ध्यान रखना है। और जो सामने जो भाई खड़े हैं पुलिस प्रशासन के, मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो अधिकारी, कुछ ही लोग जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, पर बाकी जितने भी यहाँ सुरक्षा में लगेंगे भाई, वो आप और हमारे परिवार से निकले हुए भाई है। उन पे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप और हम बिना हथियार के आएंगे। जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी तभी कहा था कि भगत सिंह की विचारधारा के लोग जरूर है, पर जैसे लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में शामिल हुए थे और उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे लाला लाजपत राय। पर लाला लाजपत राय ने एक कसम मांगी थी भगत सिंह से और इनसे कि यदि हम पे लठ भी बरसाए तो शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें आपको लठ खाने पड़ेंगे, लठ झेलने पड़ेंगे, पर आप हथियार नहीं उठाओगे, लठ नहीं उठाओगे। तब भगत सिंह जी और इनने भी लाला लाजपत राय की बात मानकर उनके साथ वो वीर गति को प्राप्त जरूर हुए, पर भगत सिंह जी और सुखदेव और इनने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं करी। तो आप सबसे भी निवेदन है, आप सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा के हैं, पर आपको एक बात ये माननी पड़ेगी कि आपका भाई आप सबके लिए लड़ रहा है। ये दादा वहां से राजस्थान से आए तो आपके लिए लड़ने आए, आपके हक अधिकारों को दिलाने आए। ऐसे कितने ही भाई आएंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सारे भाई अपनी जवाबदारी समझेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली चीज, ना तो तलवार लानी है ना बंदूक लानी है। ये अंगूठा है ना हमारा, तलवार ये। यदि हमें प्रताड़ित किया गया, हमें प्रताड़ना दी गई, तो यहाँ से जाने के बाद जब चुनाव आएगा ना तो ये तलवार तब चलेगी उनके ऊपर। और यही बताना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में यदि सत्ता बीच में आती है तो हम सत्ता परिवर्तन करने का काम भी करेंगे और उनको जवाब इस अंगूठे से देंगे कि हमारा जो वोट है आपको कदे नहीं गिरेगा। हम आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से, अमित जी शाह से और जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो उस पार्टी को खड़ा करने में, जो उसकी विचारधारा को बनाने में लगे थे, उन सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री पागल हो चुका है, पूरी तरीके से हमको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, हमें बार बार कहीं ना कहीं यातनाएं देने की कोशिश कर रहा है। ये हम कतई नहीं चाहते कि हमको मंचों से घोषणा करनी पड़े बाद में कि हम भाजपा का आजीवन बहिष्कार करते हैं। हमने कभी नहीं कहा है कि हम भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। और यदि क्षत्रियों ने कसम खा ली सर्व समाज को साथ में लेके, तो आपके वोट के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति लड़ रहा है। और हम ये कतई नहीं चाहते कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में ले जाए। आप यदि चाहते हो कि ये व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है इसको सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में लिया जाए और आपके लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है निजी। हम सभी आपके ही परिवार से निकले हुए लोग हैं, आपकी विचारधाराओं पर चलने वाले लोग थे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं और रहेंगे। पर जब जब सत्ता गुमान पे आएगी, अपनी तानाशाही पे आएगी, उसको जवाब देने का काम भी हम करेंगे। पर जब आप हमें मजबूर कर दोगे तब हमें मजबूर होकर भाजपा का त्याग करना पड़ेगा, पार्टी व्यवस्था का त्याग करना पड़ेगा और अपने लोगों को बोलना पड़ेगा कि जितने भी लोग भाजपा में शामिल हैं वो अपनी पार्टी व्यवस्था को छोड़े, पार्टी को छोड़े, उसका त्याग करें और इनके विरुद्ध काम करें। हम चाहते हैं हमारा आंदोलन जो है
शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसलिए हमने आपको आवेदन दिया था। आप ही लोगों ने हमें परमिशन दी थी। आप ही लोगों ने 31 तारीख के दिन परमिशन कैंसिल करी और 2 तारीख के दिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब आपके कलेक्टर और एसपी का फोन आता है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हो। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी यदि पाबंदी हो, मीडिया से रूबरू होने पर भी यदि पाबंदी हो, तो ये देश में आजादी कहां है। जब कोई आंदोलन किया जाए और आप लोग उस आंदोलन को दबाओ और वो दबता जाए, आप उसकी परमिशन निरस्त कर दो, आप उसकी बसें जो आ रही है आंदोलन में वो निरस्त कर दो, आपकी जो आने वाली ट्रेनें हैं वो निरस्त कर दो। एक आंदोलन को रोकने के लिए आप कितना जन प्रभावित कर रहे हो। जो बसों से आने जाने वाले, जो ट्रेनों से आने जाने वाले और यात्रियों के बारे में आपने नहीं सोचा। क्या खाली भोपाल में जो लोग शामिल हो रहे हैं वही आंदोलनकारी आएंगे क्या उन ट्रेनों से? दूसरे लोग भी आएंगे जिनकी कोई काम होगा, कोई व्यवस्था होगी। जो बसें घूमने फिरने जा रही थी उनके भी आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार थे वो छीन लिए। आप इस आंदोलन में लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहते हो। आपको लगता है कि बसें रोकने से, ट्रेनें रोकने से लोग रुक जाएंगे। ये जन सैलाब आपसे रुकने वाला नहीं है और आपने इसमें कोई गलत करने की कोशिश करी तो ये आपको चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आप उसको जो बोल रहे हो ना, लोग आपको बोल रहे हैं हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वाभिमानी व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता। आपके खिलाफ एक बार हो गया तो आप इसे कुछ भी कर लो, आपके साथ आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अत्याचार हमें याद रहेंगे कि 8 जनवरी के आंदोलन में जब ST/SC वर्ग का व्यक्ति घर से निकल के पैदल भोपाल आ रहे हैं, कितने ही कार्यकर्ता हैं, जब OBC का व्यक्ति घर से पैदल निकल के आ रहा है, जब ब्राह्मण घर से पैदल निकल के भोपाल आंदोलन में शामिल हो रहा है, क्षत्रिय हो रहा है, वैश्य हो रहा है, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग जब पैदल इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो उनके अंदर ज्वाला है, उनके अंदर क्रांति है व्यवस्था परिवर्तन की। पर आपके नुमाइंदे को सत्ता परिवर्तन के रूप में ले जाना चाहते हैं तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको एक जवाब देना चाहते हैं हम कि जितना आप अत्याचार करोगे उतने हमारे हौसले बुलंद होंगे और हम आपसे डरने वाले नहीं है। हम महाराणा प्रताप और भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। यदि हमें हंसते हंसते मौत आई तो हम हंसते हंसते उस मौत को कबूल करेंगे, पर हमारा पांव पीछे नहीं रखेंगे। आपको जितने षड्यंत्र करना है, जितने आपको व्यवस्थाएं बनानी है आपकी बना लो, पर हम रुकने वाले नहीं है। आपके आज एक पुलिस वाले का फोन आया था कि आपके ऊपर वो कायमी हुई, आपकी आज पेशी है भोपाल में। जब मेरा किसी से कोई विवाद ही नहीं हुआ तो आप मुझे किस कायमी में बुला रहे हो, किस जगह वहां मेरा पेशी करवा रहे हो? जिसको भी पेशी करवानी 8 तारीख के बाद करवा देना और जेल में डालना हो तो जेल में डाल देना। जेल में रहते हुए भी भूख हड़ताल के तहत आंदोलन जारी रहेगा। आप सब लोगों से निवेदन है, आपका भाई उस आंदोलन में दिखे न दिखे, आपका भाई उस आंदोलन में रहे न रहे, पर यह आंदोलन आप और हम सबका है। मैं आपको जुबान देता हूं, इस आंदोलन से पीछे पांव नहीं हटाऊंगा। मां करने की कसम खा के बोलता हूं, इस आंदोलन से पीछे पांव नहीं हटाऊंगा। बस आप हमारे साथ मजबूती के साथ लड़ना, आप हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहना, क्योंकि ये लड़ाई आप और हमारी है। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से टक्कर राणा प्रताप की सुन सुन कर घबरावे दर्रावे अकबर। धरती वीरारी धरती सुरारी, धरती वीरारी धरती वीरारी धरती सुरारी। तेरा उठ जरा ते फिर ही जलवा दिखा अपना, बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं।
यदि मन में नहीं हमारे तो हमारी आन और शान किस काम की। जय हो। किसी अपने को यदि अपनी जरूरत